एक युवा महिला का सुंदर होना उसके लिए खतरनाक भी हो सकता है, और यदि वह दलित हो तो स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। आज साधना इस बात को गहराई से अनुभव कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे जब वह बॉस के चैम्बर से बाहर निकली थी। उसने अपने आंसू छुपाने के लिए सीधे वॉशरूम का रुख किया और वहां फूट फूट कर रोने लगी। जब उसने अपने आंसू बहा लिए तो उसे हल्का महसूस हुआ। उसने अपने चेहरे को धोया और एक नकली मुस्कान अपने होठों पर चिपकाकर अपनी सीट पर बैठ गई। साधना ने टेबल पर रखी फाइलों को उलट पलट कर देखना शुरू किया, फिर उकताकर कंप्यूटर चालू किया और ईमेल चेक करने लगी, लेकिन उसका दिमाग कहीं और ही खोया हुआ था। बार बार वह बॉस के साथ हुई बातचीत पर लौट रहा था। तभी उसका मोबाइल फोन बज उठा। उसने देखा कि एक मैसेज रमेश का था। लिखा था, क्या सोचा है तुमने आज रात के लिए? साधना का मन उबल पड़ा। उसने सोचा, इसने हिम्मत कैसे की? मुझे इस तरह का बेहुदा प्रस्ताव देने की कैसी नीच सोच है इसकी। रसोई घर और पूजा घर में दलित होना आड़े आता है, लेकिन बिस्तर पर ऐसा कोई नियम लागू नहीं होता। लेकिन यह नई बात नहीं थी, सदियों से ऐसा होता आया है। साधना की जिंदगी में भी ऐसा ही रहा है। बिस्तर पर आने पर पुरुष और महिला के बीच सिर्फ एक रिश्ता रह जाता है, और वह है शरीर का। साधना अपने आप से तर्क करते हुए लगभग 6 महीने पहले के उस रविवार पर पहुंच गई जब वह अपने बॉस रमेश के घर उनकी पत्नी को देखने गई थी। रमेश की पत्नी सीमा को 3 महीने से पेट में बच्चा था और वह सीढ़ियों से गिर गई थी। खून बहने लगा था, लेकिन समय पर इलाज मिल जाने से बच्चे को कोई नुकसान नहीं हुआ। डॉक्टर ने सीमा को बिस्तर पर आराम करने की सलाह दी थी, इसलिए साधना उस दिन सीमा से मिलने उनके घर चली गई थी। जब रमेश ने साधना के सामने चाय का प्रस्ताव रखा तो उसने उसे टाल नहीं सकी। रमेश ने रसोई घर में जाते समय साधना की तरफ इशारा करके उसे चाय बनाने के लिए कहा। साधना ने यह इशारा समझ लिया और चाय खुद बना ली। बाद में उसने देखा कि रमेश ने चाय का झूठा कप अलग रखा था। अगले दिन दफ्तर में रमेश ने साधना से माफ़ी मांग ली थी, लेकिन उसके बाद से रमेश ने साधना से नज़दीकियां बढ़ानी शुरू कर दी थीं, जिनका मतलब अब साधना अच्छी तरह समझ गई थी। उन्हीं निकटताओं की आड़ लेकर आज रमेश ने उसे बड़ी ही बेशर्मी से रात में अपने घर बुलाया था, क्योंकि सीमा 1 महीने से मायके में थी। साधना सोचने लगी कि बिस्तर पर उसका दलित होना क्या कोई मायने नहीं रखेगा। क्या अब रमेश को उसके छूने से धर्म खराब नहीं होगा? साधना जितना सोचती उतनी ही पुरानी यादें उसकी आत्मा में आग की तरह सुलगने लगती थीं। उसकी जिंदगी में न जाने कितने रमेश आए थे जिन्होंने उसे केवल एक पैमाने पर परखा था। उसकी देह, उसकी काबिलियत को दलित आरक्षण के नीचे दबा दिया गया था। साधना को अचानक गांव के स्कूल के मास्टर जी की याद आ गई। वह 6ठी जमात में पढ़ती थी और 5वीं जमात में उसने अपनी क्लास में टॉप किया था। उसने खुशी खुशी मिठाई लेकर मास्टर जी को देने गई थी, लेकिन मास्टर जी ने मिठाई खा तो ली, लेकिन उसे छुआ भी नहीं। उन्होंने कहा, वहाँ टेबल पर रख दो, और उसे वापस भेज दिया। क्लास के बच्चे हंस पड़े थे और साधना चुपचाप वहाँ से निकल गई थी। अगले दिन मास्टर जी ने उसे स्कूल की साफ सफाई में मदद करने का बहाना बनाकर रोक लिया था, और बाद में उसे दुरुपयोग का शिकार होना पड़ा था। साधना ने कॉलेज में आने के बाद भी वही सब झेला। गांव की पंचायत ने उसके पिता को धमकाया था कि वह शहर जाकर कॉलेज में कैसे पढ़ सकती है। पंचायत के विरोध के बावजूद उसके पिता ने उसकी शिक्षा की महत्वता को समझा और उसकी दाखिला कस्बे के महिला कॉलेज में करवा दिया। हालांकि उन्हें पंचायत की नाराजगी भी झेलनी पड़ी थी। साधना ने हॉस्टल में भी शोषण झेला, जहां से उसने न केवल छूने की कोशिश की बल्कि निगाहों से भी बलात्कार किया गया। उसका विरोध भी किया गया जब उसने अच्छे नंबर देने का लालच ठुकराया। साधना ने सरकारी नौकरी हासिल की, लेकिन दफ्तर में भी उसे वैसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा। जब उसने नौकरी छोड़ी और प्राइवेट सेक्टर में जाने का फैसला किया तो उसका फैसला उसके पिता के लिए भी चौंकाने वाला था। लेकिन साधना ने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और एक नई शुरुआत की। एक प्राइवेट कंपनी ने उसकी काबिलियत की कदर की और उसे असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट ऑफर की। लेकिन यहाँ भी रमेश का रवैया बदल गया था। अंततः साधना ने फैसला किया कि वह अब और नहीं सहन करेगी। उसने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अपनी नई नौकरी में अपनी काबिलियत साबित करने की ठान ली।
अब वह सिर्फ अपने दम पर आगे बढ़ेगी, बिना किसी की सिफारिश या मदद के। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सब्र करो, शुक्र करो और खुश रहो।